अब जन्माष्टमी के लिए आपको भगवान कृष्ण की एक मूर्ति चाहिए जिसकी आप पूजा करेंगे, जिसको आप स्नान कराएंगे, जिसको आप झूला झुलाएंगे। तो जन्माष्टमी के लिए भगवान कृष्ण की कैसी मूर्ति का चुनाव किया जाए? सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना हम सब करते हैं। आप अपनी आवश्यकता और मनोकामना के आधार पर जिस स्वरूप को चाहें स्थापित कर सकते हैं। कृष्ण के 1000 स्वरूप हैं। कृष्ण के स्वरूपों की बात करें तो शायद कई जन्म लगेंगे समझाने में कि कृष्ण के कितने स्वरूप हैं। आप जिस स्वरूप को चाहें स्थापित कर सकते हैं। अगर आप प्रेम के लिए चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन के लिए चाहते हैं, तो राधा कृष्ण के स्वरूप की स्थापना करें। संतान के लिए बाल कृष्ण के स्वरूप की स्थापना करें और हर तरह की मनोकामनाओं के लिए वंशी वाले कृष्ण जो हैं, वंशीधर जो कृष्ण हैं, उनकी स्थापना करें। बहुत ही अच्छा होगा। वैसे सबसे सुंदर होगा कि आप बाल कृष्ण की स्थापना करें, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है तो जन्म लेते समय बाल रूप हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जन्माष्टमी के दिन आप शंख की और शालिग्राम की स्थापना भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो शंख की स्थापना करें, शालिग्राम की स्थापना करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो हो गई मूर्ति की बात। अब कृष्ण तो रसेश्वर है ना। कृष्ण का मतलब ही श्रृंगार है, कृष्ण का मतलब ही खूबसूरती है। शिव और कृष्ण में जो मौलिक भेद है वो यही है कि शिव श्रृंगार से परे हैं और कृष्ण श्रृंगार से युक्त हैं। तो भगवान कृष्ण के श्रृंगार के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? कल आपको श्रृंगार भी करना है, उन्हें सजाना भी है, उसके लिए क्या व्यवस्था होगी? श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का विशेष महत्व है। विभिन्न प्रकार के फूलों से आप भगवान कृष्ण का श्रृंगार कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग तरीके के फूलों की व्यवस्था करें। पीले रंग के फूल हों, लाल रंग के फूल हों, सफेद रंग के फूल हों, जैसे भी आपको अलग अलग तरीके के फूल मिले, अलग अलग तरीके के फूलों की व्यवस्था करें। भगवान कृष्ण को वैजयंती के फूल बहुत ज्यादा प्रिय थे, ऐसा माना जाता है। तो अगर आपको वैजयंती के फूल मिल जाएं तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। भगवान कृष्ण के लिए पीले रंग के वस्त्र चाहिए, जिसको पीतांबर कहते हैं। गोपी चंदन चाहिए और चंदन की सुगंध भी चाहिए। ये तमाम चीजों से भगवान का श्रृंगार होगा। जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो उसके बाद उन्हें स्नान कराने के बाद पीले वस्त्र पहनाए जाएंगे, उन्हें चंदन लगाया जाएगा, उन्हें अच्छी तरह से झुलाया जाएगा। कृष्ण जन्म के बाद झूले में बैठा करके उनको झुलाया भी जाता है। अतः सुंदर से झूले की व्यवस्था भी जरूर करें। जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो जाता है मध्यरात्रि में, तो उसके बाद उन्हें स्नान कराते हैं, पीले वस्त्र पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं और फिर उन्हें झूले में बैठा करके झुलाते हैं। और ऐसा मानते हैं कि जो भगवान कृष्ण का झूला झुलाता है वो कृष्ण का झूला पकड़ता है, कृष्ण उसके हाथ पकड़ लेते हैं। इसलिए झूला झुलाना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपका हाथ थामे रखें, भगवान आपका हाथ पकड़े रखें, तो इस झूले झुलाने को सामान्य बात मत समझिएगा। इसलिए झूला जरूर झुलाइए। अपने घर में नहीं मना रहे हैं, किसी और के घर में मन रही है, वहां जाकर भी भगवान कृष्ण को झूला अवश्य झुलाइए।